वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में CGL 2019 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम क्या करने वाले हैं, हम आपके लिए एक बेहतर सीरीज़ शुरू करने वाले हैं 2000 सीरीज़ की। मतलब 2000 सीरीज़ क्या है, ये वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ टॉप 200 MCQ निकाले हैं, ना ही रिपीटेड हैं, और वो बेस्ट होंगे क्वेश्चन। बेस्ट का मतलब यह है कि केवल आपको एग्ज़ाम अप्रोच ही दिखाई पड़ती है या आपको ये मॉक टेस्ट में मिल सकते हैं। और मैंने पहले बोला है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोई इधर उधर से सवाल नहीं लाने वाला हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला भी है, जैसे कि मैंने कहा कि एसएससी की ब्रांच जितनी भी होंगी उनसे रिलेटेड इसमें एमसीक्यू होंगे, सीडीएस के होंगे, रेलवे के भी इसमें एमसीक्यू होंगे, एमटीएस के भी एमसीक्यू होंगे। और याद रखना, एमटीएस और रेलवे और पुलिस तीनों के लिए ये एमसीक्यू हैं, ठीक है। इनमें से मतलब कि कहने का मतलब यह है कि सभी के अलग अलग आएंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं सीजीएल की और सीएचएल की, ठीक है, और एमटीएस। ये तीनों कॉमन ब्रांच हैं, यानी कि थोड़ा सा लेवल इसका ज़्यादा, इससे थोड़ा कम इसका, इससे थोड़ा कम इसका, ठीक है। तो अपने इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं और आज हमारा पहला सवाल है। और ऐसे ही 200 MCQ आएंगे और डेली आपको उन क्वेश्चन को करना है और बताना है कि आपके क्या ये सही कर पाते हो या नहीं। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि इन ट्रायंगल ABC F and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली such that FE parallel BC and FE divides the triangle in two parts of equal area. If AD perpendicular BC and AD intersect FE at G, then GD रेशियो AG का आपको मान बताना है। कहने का मतलब यह है कि कोई एक ट्रायंगल ABC है जिसमें F और E क्रमशः क्या है, ट्रायंगल ABC की दो भुजाएं AB और AC पर स्थित, यानी कि दो बिंदु हैं। कौन कौन से, F और E, ठीक है। और जिससे FE जो है जाकर, यानी कि जो हमारी जो दो भुजाएं FE थी वो इसके किसके पैरेलल हैं, FE और BC के पैरेलल हैं। यानी कि FE भुजा जो है वो BC के समांतर है। FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। यदि AD BC पर परपेंडिकुलर, यानी कि AD BC पर लंब है, और AD FE को, यानी कि AD जो है वो FE को G पर काटती है, तो GD से AG का मान आपको बताना है। आपको पता है SSC CGL 4 जून 2019 को एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक इस सवाल को करिएगा, ठीक है। हम इस सवाल को अब करना शुरू करते हैं। आपको बेहतर तरीके से समझा सकें, आपको थोड़ा सा टाइम, देखो मैं इसलिए टाइम लेता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। अगर मैंने शॉर्टकट करना शुरू कर दिया तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप बेहतर तरीके से सवाल को समझ सकें, ठीक है। मैटर ये नहीं करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, मैटर ये करता है क्या आप क्वेश्चन को एक बार अगर सही अप्रोच सीखेंगे तो दोबारा भी उस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सही अप्रोच जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बोला है कि ट्रायंगल ABC में F एंड E क्रमशः AB और AC पर दो स्थित क्या हैं जाकर, बिंदु हैं। तो मैंने कहा मान लेते हैं ये A है, ये B है। या तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसको हम ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, और ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे ट्रायंगल ABC में F और E, पहले इनके नाम दे देते हैं। ट्रायंगल का नाम है ABC, और जहाँ पर AB पर F बिंदु है और AC पर E बिंदु है, बात यही बोली गई है। जहाँ पर FE को BC के पैरेलल बोला गया, यानी कि FE ये एक कोई रेखा है, तो FE को इस BC के समांतर बोला गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब FE जो है, यानी कि FE जो लाइन है जाकर ये ट्रायंगल ABC को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। यानी कि जितना एरिया ट्रायंगल FE का है उतना ही ट्रायंगल का उतना ही क्वाड्रिलेटरल एरिया BFEC का इक्वल है। यानी इन दोनों का एरिया भाई मेरे इक्वल है, ठीक है। क्षेत्रफल दो भागों में विभाजित करती है, तो AD परपेंडिकुलर BC, यानी कि A से अगर हम D पर कोई परपेंडिकुलर डालें लाइक दिस, एक सेकेंड, किस तरीके से, इस तरीके से देखो, हमने कहा कि मान लो यहाँ से ये इस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये हमने इस पर क्या डाल दिया,
एक परपेंडिकुलर लाइन डालता हूँ, और ये परपेंडिकुलर इसलिए इस पर डाली गई है, जैसे कि मैंने इसका नाम देता हूँ AD बोला है, AD परपेंडिकुलर BC पर है, यानी कि AD जो है BC पर लंब है, ठीक है। और AD FE को, यानी कि AD जो है ये FE को G पर क्या करती है, जाकर G पर काटती है, G पर काटती है। तो आपसे पूछा है कि भाई मेरे GD से AG का आपको रेशियो बताना है, क्या बताना है, GD का AG से रेशियो बताना है, ठीक है। यानी कि AG यहाँ तक होगा और GD यहाँ तक होगा, ठीक है। अब आपको इसका रेशियो यानी कि बताना है क्या होगा, ठीक है। तो आसान है, देखो कैसे। आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, मैं उसके लिए एक न्यू पेज लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जस्ट अ मिनट। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, मैं थ्योरम को भी साथ में कवर करता चलूंगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, हमने अगर कोई, एक सेकंड रुक जाओ। थेल्स थ्योरम भाई मेरे ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल हो, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल हो और इस ट्रायंगल में, अगर कोई ट्रायंगल हो और इस ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल और ट्रायंगल में कोई एक ऐसी रेखा जो इस, यानी कि ट्रायंगल, जैसे मान लो मैंने कहा है कोई एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और इस पर कोई D और E पॉइंट है, क्या है, D और E पॉइंट, जहाँ पर DE क्या है, DE, यानी कि इफ़ DE पैरेलल BC, देन अगर DE जो है, यानी कि DE जो है वो BC के समांतर है, तो DE से BC का रेशियो और AD से AB का रेशियो और AE से AC का रेशियो बराबर होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट होगा। अगर कहीं ऐसा दिया हो कि मान लो इफ़ ये वाली वैल्यू दी हो, ये वाली का मतलब है DE का BC से, AD से AB का रेशियो, AE से AC का रेशियो, तो DE जो होगा वो BC के समांतर भी होगा, यानी कि ऐसे भी करेक्ट है और ऐसे भी करेक्ट है। याद रखेंगे, ये हमारी थेल्स थ्योरम है और यहीं पर वो थ्योरम लगने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है जाकर कि ये चीज़ आपको पता है, भली भांति आप जानते हो कि AF का रेशियो जो होगा वो AB के रेशियो के बराबर होगा, सॉरी, AF और AB का जो रेशियो होगा वो AG और AD के बराबर, रेशियो के बराबर हो। क्यों, क्योंकि जानते ही हो जाकर जब ये लाइन ये पैरेलल है, चाहे जहाँ तक आप ये लाइन खींचते चले जाओ, इस और इसके समांतर, मतलब कि FE को चाहे जहाँ तक खींचो और BC को चाहे जहाँ तक खींचो, अगर ये दोनों लाइन समांतर हैं तो डेफिनेटली चाहे जितना भी खींच लो वो दोनों लाइनें कैसी होंगी, समांतर ही होंगी। बात समझ में मुझे लगता है इतनी आ गई होगी। तो यानी कि AF का रेशियो, यानी कि AF का रेशियो और FB का रेशियो AG और AD के रेशियो के बराबर होगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। और ये बात आपको पता ही है, जाकर मैं बता चुका हूँ कि FE जो है वो BC के रेशियो के ही बराबर होगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है भाई मेरे ये कि इनका जो आपको बताना है AG से या GD का AG से रेशियो आपको बताना है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनका ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया इक्वल है। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, इनके ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है। और आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ आपको समझाने के लिए, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एरिया जो होता है, एरिया तो भाई मेरे यूनिट का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, यूनिट का स्क्वायर होगा। तो जो ये साइड दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं, ये साइड। अब जाहिर सी बात है ट्रायंगल का एरिया भी आपको क्या पता होना चाहिए कि इनका जो किसी भी साइड का आप ले सकते हो, इनका जो एरिया रहा होगा ना, इनका जो एरिया रहा होगा ट्रायंगल ए, जैसे आपने साइड लिया ना, जैसे ट्रायंगल AF लिया है, तो इसका मतलब ट्रायंगल AFE, ठीक है। तो ट्रायंगल AFE, यानी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, थोड़ा सा चलो इधर लिखते हैं, ट्रायंगल AFE का जो रेशियो, एरिया का रेशियो होगा वो ट्रायंगल ABC के एरिया के रेशियो के बराबर होगा। और आपको ये बात पता ही है भली भांति कि ट्रायंगल AFE का एरिया अगर मैं मान लेता हूँ जाकर 1 यूनिट, कितना मान लेता हूँ, 1 यूनिट, तो BFEC
क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी 1 यूनिट बोला गया है। बात समझ में आई? तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा भाई मेरे? 2 यूनिट। यानी कि ट्रायंगल AFE का एरिया कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1 सेकेंड, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो पूरे ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल AFE का एरिया कितना हो जाएगा? 1। और ट्रायंगल ABC का एरिया कितना हो जाएगा जाकर भाई मेरे? 2। बात समझ में आई? तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, अंडर रूट उस पर चला जाएगा, यानी कि इसके ऊपर मैं अंडर रूट को हटाकर, यानी कि स्क्वायर को हटाकर अंडर रूट इस पर डालता हूँ, ठीक है, 1/2 पर। जैसे ही इस पर आप डाल देंगे तो यहाँ से मुझे चाहिए था AG से GD का रेशियो, GD से AG का रेशियो। तो यहाँ से आपको पता ये जाकर कि जब तीनों इसी के बराबर हैं तो मैं आगे लिख सकता हूँ। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि AG का AD से रेशियो अंडर रूट 1/√2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि AD जो होगा पूरे ट्रायंगल में क्या होगा? AD जो होगा, AD पूरे ट्रायंगल में आपको पता ही है जाकर कि AD जो है वो हमारा भाई मेरे क्या है? AD जो हमारा है वो AG प्लस GD के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं? तो मैं यहाँ से अगर मैं AD में से AG निकाल दूंगा तो हमें GD मिल जाएगा जाकर कि नहीं? बात समझ में मुझे लगता है इतनी आ रही होगी। तो ऐसा करेंगे कैसे? तो आपको पता है, एक में से इसको घटा दो और मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ आगे की ओर, √1/√2, और इधर भी मैं 1 से घटा देता हूँ। तो यहाँ से आप इनका रेशियो जब बनाएंगे जाकर तो यहाँ से हो जाएगा AD माइनस का AG अपान AD इज इक्वल टू √2 - 1/√2। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको शॉर्ट तरीके से भी बता दूंगा आपको समझाने के लिए। अगर आपको देखो सारी चीज़ें पता है, ये 1 सेकेंड मुश्किल से 2 सेकेंड का सवाल है, इससे ऊपर मुझे लगता है नहीं लगने वाला है। तो आपको पता है AD में से जैसे आप AG को घटाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें GD अपान AD। और हमसे पूछा किस चीज़ का रेशियो था? GD अपान AG का रेशियो, ठीक है ना? तो आपको पता है जाकर कि भाई मेरे GD और AD का रेशियो हमारा कितना आ गया, यानी कि ये रहा हमारा GD, यानी GD का जो हमारा अनुपात आया वो आया √2 - 1, ठीक है। ज़्यादा पेन, कितना आया? GD का जो रेशियो आएगा वो आएगा √2 - 1, और AG का अनुपात कितना था भाई मेरे? AG, एक सेकेंड देख लेता हूँ। हाँ, AD का अनुपात दिया हुआ है, और AD हमारा जो था यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी थी? √2। तो आप जानते हो √2 में से हमने इसको निकाल दिया तो ये √2 - 1 बच गया जाकर। तो फिर ये बच कितना गया जाकर? एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक कर दी क्या? AG अपान AD तो था ही यार। अच्छा, AG हमारा 1 था। ओके ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। यहाँ से ही मैं इसको क्लीन करता हूँ, थोड़ा सा साफ अच्छा दिखेगा, ठीक है। देखो, आपको मैंने अभी बोला है ये यहाँ पर क्या है? G। AG का मान कितना था? आप कहेंगे 1। और AD का मान भाई मेरे कितना था? आप कहेंगे √2। बात समझ में आई? तो आप जानते हो जाकर जब पूरी भुजा √2 है और ये 1 है तो मैं कह सकता हूँ कि √2 में से 1 मैं निकाल दूंगा तो ये √2 - 1 बच जाएगा। यानी कि जो AF से FB का रेशियो अभी मैंने बताया था जो होगा वो भाई मेरे किसके बराबर होगा? AE और EC के बराबर, और AG और GD के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये बात समझ में आती है जाकर, ठीक है ना? AG और GD के बराबर हो जाएगा। तो मुझे जो चाहिए था वो GD से AD का रेशियो चाहिए था। तो GD का AG से जब रेशियो निकालेंगे, GD का AG से जो रेशियो निकालेंगे वो √2 - 1 और रेशियो 1 हो जाएगा। आसान था, उसमें कुछ नहीं था। मैं आपको इसको एक बार शॉर्ट ट्रिक में समझाता हूँ। पूरा इसमें खिचड़ी कर दिया है आपको समझाने में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, समझ रहे हो? मैं आपको एक शॉर्ट मतलब बिल्कुल आसान भाषा में अब समझा देता हूँ। अगर आपको थ्योरम्स पता है डायरेक्ट तो आपको करने में सवाल को समस्या नहीं आएगी। मैं इतना लिखता नहीं हूँ, मैं आपको अब आसान भाषा में समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतनी तो मैंने इतना तो समझा ही दिया है, तो आप कर लोगे। अब देखो, F और E इस पर क्या थे ये, और AE जो था वो BC के पैरेलल था, यही था। तो आपको मैंने अभी बोला कि AF का जो रेशियो होगा वो भाई मेरे क्या होगा? AF का रेशियो
और ए बी का रेशियो, ए एफ से ए बी का रेशियो और ए ई से ए सी का रेशियो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है जी, और ए जी से ए डी का रेशियो, तीनों का बराबर होगा। समझ रहे हो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीधे सीधे, ए एफ से ए बी का रेशियो बराबर ए जी से ए डी का रेशियो और ए ई से ए सी का रेशियो बराबर एफ ई का जो होगा वो बी सी के रेशियो से बराबर होगा। लेकिन ये वाला तो ट्रुथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती आप यहाँ करेंगे, आप ऐसा मत कर देना कि ए एफ से एफ बी का जो रेशियो है वो, सॉरी यहाँ पर मुझे क्या मैं बताना चाहता था, आपको क्या करना है यहाँ पर, जो आप गलती कहाँ पर करेंगे, गलती आप ये करेंगे, आप ए एफ से एफ बी का जो रेशियो है और ए ई का ई से जो रेशियो है, यानी कि इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो, वो भाई मेरे याद रखना जाकर एफ ई और बी सी के एफ ई और बी सी के रेशियो के बराबर नहीं होगा। याद रखना, इसके बराबर नहीं होगा। जब इसके बराबर नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कि यानी कि एफ जी जो है वो बी डी के रेशियो के बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? बस अंतर आपको इतना ही पता होना चाहिए था। देखो अब चुटकियों में आपको मैं समझा सकता हूँ। इसका एरिया कितना था? 1। इसका एरिया कितना था? 1। पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जाकर पूरे एरिया का जो था 2 हो जाएगा। तो साइड निकालेंगे तो जो होगा 1/√2 आ जाएगी, यानी कि ट्रायंगल एफ ई और ट्रायंगल ए बी सी का जो अनुपात निकालेंगे वो 1/√2 आ जाएगा, यानी कि साइड का। तो आप जानते हो जाकर कि बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी? √2 आ जाएगी और इसकी भुजा आ जाएगी जाकर 1। ठीक है ना? तो ईसी का अनुपात कितना आ जाएगा? आप कहेंगे जाकर ईसी जो भाई मेरे निकलेगा वो आएगा, ईसी का जो अनुपात आएगा, ईसी आएगा √2 माइनस का 1। कितना आ जाएगा? √2 माइनस का 1। और मैंने बोला भी है जाकर कि ए ई और ई सी का जो अनुपात है वही भाई मेरे ए जी और जी डी का भी अनुपात होगा। किसका होगा? जो भाई मेरे ए जी और जी डी का अनुपात होगा और ए एफ से एफ बी का अनुपात होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? आपने थेल्स थ्योरम कंप्लीटली अगर पढ़ी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसका आंसर तब निकलेगा जाकर ये वाला। ठीक है ना? आप देखोगे ना, क्योंकि ये तो इसी के पैरेलल है, तो √2 माइनस 1 और रेशियो 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? मुझे लगता है मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आपको समझाने में, आपको समझ में आ जाना चाहिए।